नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लास्टिक प्रोडक्ट डिज़ाइन सीरीज़ में। तो पार्ट वन जो क्वेश्चन एंड आंसर था रनर सिस्टम पे, तो वो हमने अपलोड कर दिया है। और ये जो है ये पार्ट टू है। तो इसमें जो है हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे, तो वो क्वेश्चन हम जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि रनर टेपरिंग जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है रनर डिजाइन में। यानी कि जो रनर का डायमीटर जो है हम कम कम करते जा रहे हैं, या पहले स्प्रू से लेके जो गेट तक जो डायमीटर हम कम करते हैं, तो वो क्यों करना जरूरी है। ताकि जो है फ्लो वेलोसिटी एंड रिड्यूसेस द प्रेशर ड्रॉप एंड प्रिवेंट द मटेरियल फ्रॉम फ्रीजिंग इनसाइड द रनर बिफोर रीचिंग द कैविटी। ओके, ताकि जो है इसमें जो है प्रेशर और इसका वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। तो मटेरियल जो है अगर ये हमने डायमीटर अगर हमने टेपर्ड नहीं किया, तो ये जो रनर जो है ये टेपरिंग नहीं की, तो उस केस में क्या होता है, मटेरियल फ्रीजिंग के जो है वो चांसेस होते हैं और प्रेशर ड्रॉप होने के चांसेस भी होते हैं। तो प्रॉपरली फ्लो मेंटेन रखने के लिए और मटेरियल जो है वो कैविटी से पहले ही ना फ्रीज हो, इसीलिए जो है हम टेपरिंग रनर का टेपरिंग करते हैं और वो इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रनर इजेक्टर सिस्टम। तो रनर इजेक्टर जो सिस्टम्स होता है उसका काम होता है कि ये जो पार्ट है साइकिल टाइप में जो ये पार्ट बन गया है, तो इसको मोल्ड से अलग करना या इसको इजेक्ट करके बाहर निकालना, तो उसका इजेक्टर का काम होता है। तो उसके लिए इजेक्टर पिंस होते हैं जो कि इस पार्ट को जो है वो मोल्ड में जो स्टिक हो चुका है उसको हम जो है वो पुश कर देते हैं और वो नीचे आ जाता है। तो इजेक्टर सिस्टम का जो काम है वो वही है कि मोल्ड से सेपरेट करना और बाहर निकाल देना। उसके बाद में हाउ कैन सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन रनर सिस्टम डिजाइन। तो इंजेक्शन मोल्डिंग में या फ्लो चेक करने के लिए मोल्ड में मटेरियल जो है वो कैसा फ्लो होगा, उसके लिए जो है सिमुलेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जो मोल्ड हम फील करने वाले हैं, तो उसको पहले से ही जो चेक करना होता है। क्योंकि मोल्ड का जो कॉस्टिंग होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए जो है पहले से ही जो है हमें उसका फ्लो एनालिसिस या उसका मटेरियल कैसा फ्लो होगा, कोई डिफेक्ट्स आने वाले हैं या नहीं आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ये पूरा जो है पूरा हम चेक कर लेते हैं सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में। उसमें प्रेशर ड्रॉप हो रहा है कि नहीं, पूरा रनर बैलेंस सिस्टम है या नहीं, कूलिंग का बिहेवियर कैसा है, फ्लो का यूनिफॉर्मली फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सभी जो पॉइंट्स होते हैं ये हम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में चेक कर लेते हैं। और उस केस में हमें ये भी पता चल जाता है कि डिफेक्ट्स जो है वो कौन से आते हैं या नहीं आते हैं, या साइज जो है वो रनर का या शेप है या ज्योमेट्री जो है वो प्रॉपरली है या नहीं है उस मोल्ड के लिए। तो वो भी पूरा जो है डिसीजन हम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से ले सकते हैं। तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है अगर हम जो है वो फ्लो एनालिसिस अगर हम चेक करना चाहते हैं, या वो पार्ट बनने से पहले या उस मोल्ड का पूरा एनालिसिस अगर करना चाहते हैं, तो उस केस में जो है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर बहुत ही हेल्पफुल होता है। व्हाट इज द आइडियल रनर शेप फॉर द फ्लो इफिशिएंसी। तो जनरली जो है ज़्यादातर जो है ये फुल राउंड शेप का जो रनर है वो यूज़ किया जाता है। क्योंकि जो है इसका जो फ्लो इफिशिएंसी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और इसमें जो है मिनिमम फ्रिक्शन और हीट लॉस जो होता है वो कम होता है। इसमें जो फुल राउंड होता है वो स्मूथ फ्लो करता है बोल्टन प्लास्टिक का, एंड विथ रिड्यूस इज द प्रेशर ड्रॉप। ओके, तो स्मूथ फ्लो होता है, तो इसलिए जो है ज़्यादातर जो है ये फुल राउंड रनर ही यूज करते हैं। ये दोनों मोल्ड में जो है हाफ हाफ मशीन करते हैं हम, और एक साथ दोनों मोल्ड आ गए तो क्लैंप होने के बाद में जो है ये फुल राउंड बन जाता है। हाउ डू यू कैलकुलेट दी रनर वॉल्यूम एंड वाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो रनर जो वॉल्यूम होता है वो हम सॉफ्टवेयर में जो मोल्ड डिज़ाइन होता है तो उस टाइम पे भी रनर का पूरा वॉल्यूम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप मैन्युअली अगर फॉर्मूले की बात करें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और
रनर का लेंथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रनर का वॉल्यूम मिल जाता है। तो रनर का वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उससे पता चलता है हमें कि कितना मटेरियल जो है वो वेस्ट हो रहा है और साइकिल टाइम को जो है कितना टाइम लग सकता है, क्योंकि कोल्ड रनर सिस्टम में जो है वो रनर को भी हमें कूल करना पड़ता है, तो उस केस में जो है साइकिल टाइम बढ़ सकता है। तो इसलिए जो है रनर का वॉल्यूम जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अंडरसाइज रनर ऑन द पार्ट क्वालिटी? अगर रनर का साइज जो है वो बहुत ही हमने कम चूज कर लिया तो उस केस में क्या होगा कि जो मटेरियल का जो फ्लो होता है वो फ्लो होने में दिक्कत जाएगा, उसके लिए जो है कैविटी जो है वो प्रॉपरली फिल नहीं होती है और डिफेक्ट्स आने के चांसेस होते हैं। तो हमें करेक्ट साइज जो है वो रनर का चूज करना चाहिए, ना ज़्यादा भी बड़ा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी छोटा रनर का साइज नहीं होना चाहिए। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ट्राइपोजोइडल रनर ओवर द रेक्टेंगुलर रनर? तो ये दोनों में ज़्यादातर जो है वो ट्राइपोजोइडल रनर यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो है बेटर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द रेक्टेंगुलर रनर ड्यू टू इट्स मोर इफिशिएंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया की वजह से जो है ट्राइपोजोइडल रनर का जो है फ्लो जो है वो प्रॉपरली हमें मिलता है, अच्छा मिलता है। तो it also reduces the cooling and pressure drop while being easier to machine compared to full round। तो फुल राउंड से अगर कंपेयर करें तो ट्रेपेजोइडल रनर जो है वो हम इजीली मशीन कर सकते हैं। Why is the gate location critical in the runner design? तो गेट का जो लोकेशन होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उस पे जो है बहुत सारे डिफेक्ट जो है आ सकते हैं अगर हमने प्रॉपरली जो है गेट का लोकेशन जो है नहीं चूज किया, तो उसकी वजह से जो है फ्लो मार्क आ सकता है, वेल्ड लाइन के डिफेक्ट्स आ सकते हैं और वॉइड्स जैसे डिफेक्ट आ सकते हैं। तो गेट लोकेशन अफेक्ट द मोल्टन प्लास्टिक फ्लो इनटू द कैविटी एंड इन्फ्लुएंस द पार्ट फिलिंग एंड कूलिंग एंड श्रिंकेज। तो गेट जो है वो कैविटी को जो है वो प्रॉपरली फील करना, उसको पूरा भरना चाहिए उस कैविटी को, तो उसके लिए जो है गेट का लोकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और गेट में जो मटेरियल जो निकल रहा है गेट से निकल के जो कैविटी में जा रहा है, तो वो जो मटेरियल है वो यूनिफॉर्मली जो है मटेरियल पूरा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो इसलिए जो है गेट का हमें प्रॉपर लोकेशन जो है यूज प्रॉपर लोकेशन जो है वो सिलेक्ट करना होता है। हाउ कैन रनर्स इंसुलेशन इम्प्रूव द इफिशियंसी इन द कोल्ड रनर सिस्टम? देखो इंसुलेशन जो होता है वो क्या करता है कि अंदर की जो हीट है वो बाहर नहीं जाने देता, तो हीट को जो है रेस्ट्रिक्ट करता है और वहीं पे रहने देता है, तो उसकी वजह से क्या होता है टेम्परेचर जो है अंदर ज़्यादा रहता है और मटेरियल जो है मोल्टन कंडीशन में रहता है। तो उस केस में क्या होगा कि प्री मैच्योर जो सॉलिडिफिकेशन जो है प्लास्टिक्स का वो नहीं होता है। ओके, तो टाइम पे प्रॉपरली कूल उसको होने के लिए जो है इंसुलेशन जो है कभी कभी हम यूज करते हैं रनर सिस्टम में। व्हाट आर द टिपिकल रनर डायमीटर फॉर द स्मॉल एंड द लार्जर पार्ट? अगर जनरल जनरल टर्म्स में देखेंगे तो स्मॉल पार्ट्स के लिए जो है 2 mm to 6 mm जनरली यूज होता है, और लार्ज पार्ट पे जो है वो 6 mm से 12 mm तक या उससे भी ज़्यादा जो है रनर का डायमीटर हो सकता है। लेकिन ये जो है एक जनरल गाइडलाइंस है, ये डिपेंड करता है कि आपका पार्ट जो है उसका कॉम्प्लेक्सिटी कैसा है, उसका शेप जो है वो कैसा है। सो ये डिपेंड्स करता है कि आपका हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो कैसा है। ओके, तो उस पर भी डिपेंड होता है। तो ये एज ए कंसिडर कर सकते हैं जनरल गाइडलाइंस और एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए। स्मॉल पार्ट में जो है 2 से 6 और लार्ज पार्ट में 6 से ज़्यादा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्लाउड संगवेल इन द रनर सिस्टम? देखो यहाँ से जो स्प्रू से जो मटेरियल आ रहा है, स्प्रू से मटेरियल आ रहा है, तो ये जो एंड पे होता है ये सॉलिडिफिकेशन इसका स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है सॉलिडिफाइड प्लास्टिक्स, ये क्या होता है, ये यहाँ पे हम जो है एक्स्ट्रा दिया है, ये इसको बोलते हैं हम कोल्ड संगवेल। ओके, अगर आप इंटरनेट पे कोई भी अगर ऐसी रनर का डायग्राम देखोगे ना, तो नीचे जो है ये ऐसे दिए होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम कोल्ड संग वेल।
ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो है सॉलिडिफाइड प्लास्टिक जो कि स्टार्ट हो चुका है, उसका सॉलिडिफिकेशन मटेरियल फ्लो होते होते इसका स्टार्ट हो चुका है, तो ये यहाँ पे जाके जो है ये फंस जाता है। तो इसको यहाँ पे जाके फंसाने के लिए जो है ये कोल्ड संग वेल होता है। तो ये क्या करता है, ये क्यों फंसाना है हमें, कि अगर ये जो सॉलिडिफाइड प्लास्टिक यहाँ सॉलिडिफाइड प्लास्टिक अगर ये कैविटी में चला जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, वो यूनिफॉर्म कूलिंग नहीं होता है। तो इसलिए जो है हम इसको यहाँ पे ट्रैप्ड करते हैं। कैन हॉट रनर सिस्टम इम्प्रूव द पार्ट क्वालिटी? यस। तो हॉट रनर सिस्टम जो है वो पार्ट की क्वालिटी इंप्रूव करता है, क्योंकि यहाँ पे जो हम रनर यूज़ कर रहे हैं ये हॉट कंडीशन में यूज़ कर रहे हैं, और वो क्या करता है कि मटेरियल को जो है वो मेल्ट ही रहने देता है, उसका सॉलिडिफिकेशन नहीं होता है रनर का। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली जो है फीलिंग होता है, इसलिए जो है मटेरियल जो है यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है और उसका टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है। तो इसकी वजह से जो है हमें वेस्टेज भी इसमें नहीं होता है, तो पार्ट की क्वालिटी इंप्रूव होती है हॉट रनर सिस्टम में। What are the main drawback of using the cold runner system in the complex part? तो कोल्ड रनर जो सिस्टम होता है वो जनरली जो है सिंपल और सिंगल कैविटी मोल्ड में जो है वो कोल्ड रनर सिस्टम यूज होते हैं। अगर हमने वो कॉम्प्लेक्स पार्ट में अगर हमने यूज़ किया तो उस केस में मटेरियल का जो वेस्टेज होगा वो भी ज़्यादा होगा, उसके लिए उसका साइकिल टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और बैलेंस फ्लो को मेंटेन करने में भी दिक्कत आ सकती है मल्टी कैविटी मोल्ड में। और उसका यहाँ पे देखोगे तो देर इज अ रिस्क ऑफ प्री मैच्योर सॉलिडिफिकेशन इन द रनर लीडिंग टू इनकम्प्लीट पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट में जो है प्री मैच्योर सॉलिडिफिकेशन यानी कि साइकिल टाइम से पहले ही अगर वो पूरा सॉलिडिफाई हो गया, मतलब कैविटी में जाने से पहले ही अगर सॉलिडिफाई हो गया, तो वो उस तरह के जो चांसेस जो है वो कोड रनर सिस्टम में आ सकते हैं अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट में हमने कोड रनर सिस्टम यूज़ किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जो है वो रनर सिस्टम को अंडरस्टैंड किया। तो नेक्स्ट वीडियो से हम गेट, टाइप्स ऑफ गेट्स और गेट के बारे में जो है डिज़ाइन गाइडलाइन, डिज़ाइन कंसिडरेशन, वो पूरा गेट का कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद में रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको भी जो है गेट को क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में डिस्कस कर लेंगे। तो ये दोनों जो वीडियो थे क्वेश्चन एंड आंसर, ये दोनों आपकी रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपलोड किए हैं। तो आई होप आपको ये दोनों वीडियो अच्छे लगे होंगे। तो बने रहिए इस सीरीज़ में। मेरा एक एम ही है कि आपको ये पूरा सीरीज़ जो है वो प्लास्टिक प्रोडक्ट डिज़ाइन ये स्टार्ट टू एंड आपको एक्सप्लेन करना। तो स्टार्ट से देखिए आप इस सीरीज़ को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।